तो यो वेलकम है यार आज के न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग यार बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे आपने देखा था मेरे लास्ट व्लॉग में चश्मा हटाने की सर्जरी कराई थी कॉन्टूरा विजन, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये कितने की है और इसके अलावा कौन कौन सी सर्जरियाँ हैं। तो वो मैं आज आपको एक एक चीज़ आपको भी ऊपर लेके चलता हूँ। ऊपर मेरे साथ डॉक्टर राहिल चौधरी होंगे व्लॉग में, वो आज आपको एक एक चीज़ ढंग से बताएंगे कि कितनी तरीके की सर्जरी होती है और इसके क्या क्या प्रोसीजर है। तो यार आओ अंदर चलते हैं। तो यार अब मैं फाइनली आ गया हूँ, डॉक्टर राहिल चौधरी मेरे साथ बैठे हुए हैं। पहले तो आप इनको हाय बोलो। और इनसे सबसे ज़रूरी जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपने इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा स्पेक्स रिमूवल सर्जरियाँ की हैं, तो आप उसके बारे में बताओ कि आपने एक रिकॉर्ड बना रखा है। नहीं, आज सुजांश कोई रिकॉर्ड बनाने का प्लान नहीं था। आई थिंक इट इज़ ओनली क्वालिटी, ओके, जिसकी वजह से पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। सो क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो मशीन होगी वो हमेशा बेस्ट होगी, जो ओटीज़ होंगे वो हमेशा बेस्ट होंगे। तो हमारे ओटीज़ में स्पेशल तरह के ओटीज़ हैं जिसमें हेपा फिल्टर्स एंड यूवी स्टरलाइजेशन, लेमेलर फ्लो टाइप लगा हुआ है। इनफैक्ट कोई कोरोना का वायरस अगर ओटी में आ जाएगा तो वो 1 सेकंड में फिल्टर हो जाएगा। इतने एडवांस्ड ओटीज़ हो गए आजकल। एंड स्पेशल तरह के एसीज जो बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है। तो लेजर के टाइम बिल्कुल परफेक्ट 20 डिग्री का टेम्परेचर होता है, 40 डिग्री की ह्यूमिडिटी होती है। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स जो है वो बेस्ट आने लगता है। सो आई थिंक इट इज ओनली क्वालिटी विच इज ब्रिंगिंग पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आई कैन से दिस वेरी कॉन्फिडेंटली, अगर एक बार ही कोई पेशेंट में से ऑपरेशन करा गया तो उसकी पूरी फैमिली, उसके सारा फ्रेंड सर्कल यहीं पे आएगा और कहीं नहीं जाएगा। मैंने भी जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने गूगल पे सर्वे डाला था बेस्ट स्पेक्स रिमूवल सर्जरी इन इंडिया, तो सबसे पहले आपका ही पेज आया। उसके बाद मैंने बहुत सारे रिव्यू पढ़े। मैं भाई हर चीज़ रिसर्च करे बिना कहीं जाता नहीं हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छे मिले तभी मैं यहाँ पे आया था। और अब देख लो आप, ये मेरा पहला व्लॉग है विदाउट स्पेक्स एंड सब कुछ क्लियर और बहुत अच्छा दिख रहा है मेरे को। तो यार जैसे मैं लास्ट वीडियो मैंने डाली थी अपनी सर्जरी की, मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसके प्राइसिंग बताओ, कितनी तरीके की लेजिक आई सर्जरी होती है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने कमेंट्स अब पढ़े। तो मैंने सोचा एक बार आपसे चीज़ डिस्कस करूँ, क्योंकि मैंने तो ऐसे कॉन्टूरा विजन कराई है। और कितनी सर्जरियां अगर कोई बंदा आके यहाँ पे कराना चाहे उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आप बताओ कुछ। सिर्फ चश्मा हटाने के आजकल 7-8 तरह के ऑप्शंस हैं। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं जो अब थोड़े से पुराने हो गए हैं, जिसमें एक ब्लेड यूज होता था। अच्छा। तो 4 तरह के लेजर ऑपरेशंस हैं, स्टैंडर्ड लेसिक, एस्फेरिक लेसिक, एसबीके, एसबीके-क्यू, जिसमें एक ब्लेड यूज होता है ऑपरेशन करने के लिए। अच्छा। तो ब्लेड वाले ऑपरेशंस अब इतने पॉपुलर नहीं है क्योंकि अब और एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है। अब हमारे पास ब्लेडलेस टेक्नोलॉजीज आ गई है। तो ब्लेडलेस ऑप्शंस में 3 सबसे पॉपुलर ऑप्शंस हैं। ब्लेडलेस लेसिक जो करीब 15 साल पुराना है, स्माइल जो करीब 7 साल पुराना है, और कॉन्टूरा विजन जो सबसे लेटेस्ट है अब करीब 3 साल पुराना है। अब इनमें डिफरेंसेस ये रहते हैं कि जो कॉन्टूरा विजन है जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें 2-3 नए एडवांटेजेस आए हैं। कि एक तो वो आपके जो कॉर्निया होता है, जो काली पुतली होती है आंख की, उसकी इरेगुलरिटीज को ठीक करती है। अच्छा। और साथ ही साथ जो आंख का नेचुरल देखने का एक्सेस होता है, जिसको हम लोग विजुअल एक्सेस कहते हैं, उस पे काम करती है। तो उसकी वजह से जो विजन की क्वालिटी है वो एक नॉर्मल इंसान से बेटर आ जाती है। सो हम कहते हैं कि अगर एक नॉर्मल इंसान 6/6 पढ़ सकता है तो कॉन्टूरा के बाद वो इंसान 6/5, 6/4 इस तरह की सुपर विजन आती है। अच्छा। जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन ऑफ कोर्स जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, वो थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं, तो सबके बजट में कभी कभार फिट नहीं हो पाती। तो हम लोग ये कहते हैं कि वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हमेशा बेस्ट कराना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं करा पा रहे, तो एक होता है कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड, मतलब इस तरह की बात है कि अगर कोई इंसान आज गाड़ी खरीदने जाएगा तो वो ऑल्टो एक मिनिमम अपना मान के चलता है। ऑल्टो से नीचे आजकल नैनो कोई नहीं खरीदता, राइट? ऑल्टो इज द मिनिमम स्टैंडर्ड। ऐसे ही हम लेजर में कहते हैं कि एसबीके-क्यू जो लेसिक है दैट इज द मिनिमम स्टैंडर्ड। कराओ तो इतना करा लो, इससे कम मत करो। इसकी कॉस्ट वेरिएशंस भी काफ़ी होती हैं। ऑफ कोर्स जो सबसे लोएस्ट टेक्नोलॉजी है वो 25,000 में हो जाती है दोनों आंखों की। अच्छा। तो 25 होता है, फिर 35 होता है, 45 होता है। तो जो SBK-Q है उसकी कॉस्ट करीब 55,000 है फॉर बोथ आइज। देन यू हैव स्माइल, ब्लेडलेस लेसिक एंड कॉन्टूरा। कॉन्टूरा इज फॉर 95,000। तो मतलब अगर कोई आए तो उसकी 25 से लेके 95 तक ऑप्शंस अवेलेबल है। 7-8 ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये 100% सेफ है? कोई भी चीज़ लाइफ में 100% नहीं होती। सो आई टेल ऑल माई पेशेंट्स कि एंड ऑफ द डे सर्जरी एक मेडिकल प्रोसीजर है।
हर मेडिकल प्रोसीजर में थोड़ा सा रिस्क रह सकता है। अच्छा, इट इज समथिंग लाइक कि अगर हम गाड़ी में निकलेंगे तो एक एक्सीडेंट होने का रिस्क तो है ही, लेकिन वो रिस्क हम रोज लेते हैं। सही बात है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, आजकल दिल्ली में भूकंप आ रहे हैं, कभी भूकंप आ सकता है, छत गिर सकती है। सही बात है। राइट, सो नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज 100%, बट येस ये जो सर्जरीज हैं ये यूएस FDA अप्रूव्ड है। अच्छा, मतलब टॉप क्वालिटी, टॉप नॉच है। टॉप नॉच अप्रूव्ड। यूएस FDA अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती है कि कौन सी सर्जरी सेफ है। सही बात। यूएस FDA अप्रूवल से वी कैन श्योरली से कि 99.9% सेफ है, बट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज 100%। सो वेरी सेफ, कुछ नहीं होता। हमने हजारों में सर्जरी करी है। हाँ, वो तो मैंने देखा। बट अगेन 99.9%, 100% कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। सो दैट वी हैव टू एक्सेप्ट एज अ फैक्ट। मतलब फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई 100% ही सेफ है एक तरीके से। अगर 99.9 कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हो मैंने कराई है। और भाई जब मेरे जैसा मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ज़्यादा भाई इस चीज़ में डर था, मतलब मैं प्लेन से कूद सक गया था, आपको पता है। बट ये मेरे लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल था, और मैंने करा लिया तो भाई कोई भी करा सकता है। तो अच्छा, अगर ये ऐसे 100% सेफ है, 99.9% सेफ है, तो इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट इसका है? वेल, सबसे ज़्यादा लोगों को डर होता है कि क्या लेज़र सर्जरी के बाद हम ब्लाइंड तो नहीं हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि लेज़र सर्जरी के बाद कोई भी ब्लाइंड नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ब्लाइंड होना। राइट, बुरा से बुरा ये हो सकता है कि जब भी हम लेज़र सर्जरी करते हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम चश्मे का नंबर बिल्कुल 0 करते हैं। लेकिन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में हीलिंग रिस्पॉन्स की वेरिएशंस हो सकती हैं। कभी कभार 5000 में से 1 या 2 इंसान में हीलिंग रिस्पॉन्स की वेरिएशन की वजह से 0.25 या आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ओके। बहुत रेयर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आधा नंबर ऊपर नीचे हो गया, तो हम 2 महीने वेट करते हैं और उसको पॉलिश करके ठीक कर देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कंट्यूरिया पॉलिशिंग। ओके। तो 0 तो होना ही होना है, या तो आज होगा या 2 महीने बाद होगा। तो मतलब ऐसा कोई ब्लाइंडनेस वाला तो कोई चांस ही नहीं है? ब्लाइंडनेस इम्पॉसिबल, ब्लाइंड तो कोई हो नहीं सकता। कुछ चीज़ें जो हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं वो ये है कि लेज़र के बाद कुछ समय तक आंखों में भारीपन हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, आंखों में चौंध लग सकती है, कभी कभार थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें 2-3 दिन के लिए, अच्छा, 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। कोई चीज़ जो थोड़ा सा लंबा चलती है वो ये है कि आंखों में ड्राइनेस आती है। हर लेज़र सर्जरी के बाद आंखों में ड्राइनेस आएगी ही आएगी, उसको नहीं रोक सकते हम, लेकिन वो ड्राइनेस यूजुअली 2 से 3 महीने में ख़त्म हो जाती है। अच्छा। और उस 2 से 3 महीने के लिए हम आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं। उस लुब्रिकेटिंग ड्रॉप को आप दिन में 4-5 बार डालते रहो, आपको ड्राइनेस फील नहीं होती। 2-3 महीने बाद आपको खुद ही लगने लगता है कि मैं डालता हूँ तो कोई फर्क नहीं आ रहा, इसका मतलब ड्राइनेस खत्म हो गई। दिस इज द मैक्सिमम दैट कैन हैपन, इसके ऊपर कुछ तो ये भी बट एक 0.1% का है ये, वरना ये वाली चीजें भी नहीं आती हैं। मैं जैसे मेरे तो ऐसा टचवुड कुछ भी नहीं आया। मतलब वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। हाँ। ये सबको पता होना चाहिए कि क्या है और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वरना पेशेंट घबरा जाता है कि मेरी आंखों में ड्राइनेस आ रही है, ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था। आ सकती है, रेयर, लेकिन उसका सोल्यूशन है एंड एवरीथिंग इज टेम्पररी। मतलब आज नहीं तो कल खत्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आज ड्राइनेस शुरू हो गई तो पूरी लाइफ चलती रहेगी। अच्छा। मैक्सिमम ड्राइनेस इज 2 to 3 months, उसके ऊपर नहीं। तो एक और बात, जैसे मैं यहाँ पे जब सबसे पहले टेस्ट के लिए आया था तो मेरे 1-1.5 घंटा टेस्ट ही चलते रहते। तो ऐसा क्या होता है कि आईज को पूरा इधर उधर रेटिना चेक वगैरह, इससे ये क्या होता है? सी लेजर सर्जरी के लिए आपकी आंख बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा। आंख में चश्मे के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अगर कोई भी और प्रॉब्लम होती है तो हम लेजर सर्जरी नहीं करते। अच्छा। इतने सारे टेस्ट हम इसीलिए करते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि लेजर सर्जरी आपके लिए बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये लेजर सर्जरी कॉस्मेटिक सर्जरी है, इंसान करा रहा है अच्छा दिखने के लिए। कोई बीमारी तो है नहीं कि जरूरी इलाज कराना। तो हम इलाज तभी करते हैं, चश्मा हम तभी हटाते हैं जब हम 100% श्योर हो कि आपके लिए ये सर्जरी बिल्कुल सेफ रहेगी, 1% भी रिस्क नहीं है। और उस 1% रिस्क को ढूंढने के लिए हम लोग कम से कम 10 तरह के टेस्ट करते हैं। ओके। और हमें कहीं भी लगता है कि रिस्क होगा तो हम मना कर देते हैं। अच्छा। ऐसे कई पेशेंट्स निकलते हैं जो लेजर सर्जरी के लिए एलिजिबल नहीं होते। अच्छा। हाँ, सब एलिजिबल नहीं होते। 100 में से कम 5 से 10 लोग होंगे जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता।
अच्छा। तो उनको हमें मना करना पड़ता है, या फिर उनके साथ कुछ और ऑप्शन डिस्कस करने पड़ते हैं। लेजर के अलावा एक ऑप्शन होता है ICL का, जिसमें आंख में एक पतला सा लेंस डाला जाता है। तो जो भी लेजर के लिए एलिजिबल नहीं होगा उसके लिए ICL का ऑप्शन है। अच्छा। और अगर वो ICL के लिए भी एलिजिबल नहीं है तो बेटर है चश्मा पहना जाए, नॉट टू टेक एनी रिस्क। तो 100% लोग कभी भी लेजर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 10%, 5 to 10% निकलेंगे ही निकलेंगे जिनके लिए सेफ नहीं होगी और उनको मना करना पड़ता है। बट एक मैंने इसका, जैसे मैंने जब ये रिमूव कराया तो मैंने आपके किसी डॉक्टर से भी डिस्कस करा था, नंबर बढ़ता भी जाता है इसका, तो आई थिंक कराना ही ज़्यादा, पहले हम अभी अपनी इस एज में करा लें ज़्यादा अच्छा है। इसमें ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले लेजर सर्जरी कराने से पहले आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। चश्मे का नंबर पिछले 6 महीने से स्टेबल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर नंबर स्टेबल नहीं है तो 19 तक रुक जाओ, 20 तक रुक जाओ, 21, 22, 23 रुके रहो जब तक नंबर बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। अच्छा। 99% लोगों में 18-20 साल तक नंबर स्टेबल हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नंबर स्टेबल नहीं होगा तो आज हमने लेजर करके नंबर 0 कर दिया, नंबर स्टेबल था नहीं, कुछ टाइम में फिर से आ जाएगा। अच्छा। राइट। सो सेकंड पॉइंट है इसकी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है कि आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि आप जो अगर लेडीज करा रही हैं तो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे भी नंबर फ्लक्चुएट करता है तो रिजल्ट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। उसके बाद आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ना ले रहे हो जिससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो। कुछ गोलियाँ आती हैं, स्टेरॉइड की गोलियाँ हो गई, इम्यूनोसप्रेसेंट्स हो गए, उस तरह की दवाइयाँ नहीं लेनी है क्योंकि उससे भी रिकवरी में फर्क पड़ता है। अच्छा। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें पहले टिक मार्क्ड हैं उसके बाद आना चाहिए अपना चेकअप कराने के लिए। एक जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि मैं कब से अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा आ सकता हूँ, मैं सारी चीज़ें दोबारा कब रिज्यूम कर सकता हूँ? वेल ऐसा कोई बेड रेस्ट नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन करा के आपको बेड रेस्ट पे चले जाना है, लेकिन एक हफ्ता कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। वो प्रिकॉशंस ये होती हैं कि एक हफ्ते के लिए आपको गले के नीचे ना आना है, ठीक है, आँख में पानी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक हफ्ता थोड़ा सा कंप्यूटर मोबाइल यूज़ को लिमिट कर दो, 2-3 घंटे यूज़ कर लो, लेकिन ये नहीं कि नेटफ्लिक्स चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, 12-12 घंटे बैठे हुए, वो थोड़ा लिमिट करना है। अगर घर से बाहर निकल रहे हो, हालांकि एडवाइजेबल होता है कि घर के अंदर हो, लेकिन अगर घर से बाहर निकल रहे हो, धूल मिट्टी में निकल रहे हो, तो एक काला चश्मा पहन के निकलना है ताकि एक बैरियर हो डस्ट एंड पोल्यूशन से। हैवी काम जैसे जिमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, इस तरह के काम 1 महीने बाद। ठीक है। स्विमिंग करनी है, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने हैं, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस पहनने हैं, वो सब 1 महीने बाद। रूटीन वॉकिंग, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग, वो आप इमीडिएटली शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो एक और चीज़, जैसे मेरे को तो किसी मशीन और चीज़ों का नाम पता नहीं था, तो ये टेस्ट हुए कौन कौन से मेरे? अच्छा, तो आपके वैसे बेसिकली 7-8 तरह के टेस्ट हुए थे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग आपके चश्मे का नंबर चेक करते हैं। चश्मे का नंबर ऑटोमेटेड होता है, मैनुअल होता है, डायलेटेड होता है, कुछ ड्रॉप्स डाल के चेक करते हैं। वो डाइल्यूट करी थी मेरी, उसमें करीब आधा घंटा लगता है डायलेट होने में। फिर हम आपकी ड्राई आई का टेस्ट करते हैं। ठीक है। फिर हम आपके आंखों का प्रेशर का टेस्ट करते हैं। फिर हम कुछ मैप्स लेते हैं, टोपोग्राफी मैप्स होते हैं। अगर आप कंट्यूरा करा रहे हो तो उसके स्पेशल मैप्स होते हैं जहाँ पे वो 22,000 पॉइंट्स को ठीक करता है। फिर आपका रेटिना एवैल्यूएशन होता है। फिर आपका स्लिट लैम्प एवैल्यूएशन होता है। तो कम से कम 7-8 तरह के टेस्ट होते हैं तो देखने के लिए कि यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट। वाह। तो मतलब ये तो फिर सारी चीजें हो गई इसके अंदर 100% सेफ है। आप सारी चीज चेक कर रहे हो। किसी ने लेसिक कराना है तो आप ये मान लो उसका आई का A to Z चेक हो गया, अंदर बाहर सब कुछ। तो भाई बेस्ट टेक्नोलॉजीज इनके पास है। मैं भी जब यहाँ पे आया था तो मेरे 8-7-8 जो टेस्ट बता रहे हैं वो सारे हुए थे, और उसके बाद एक मेरे को शीट मिली थी, इसमें मेरी पूरी आई और पता नहीं उसमें कितनी सारी चीज़ें थी। तो मतलब 100% ही है ये सब चीज़ें ठीक। तो एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता था और पब्लिक जानना चाहती थी कि ऐसा क्या होता है कि मैं मशीन की, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर लोगों ने देखा कि मैं मशीन के नीचे लेटा हूँ, कुछ मशीन के अंदर से आया नहीं और मेरा नंबर एकदम हट गया, तो वो क्या है? नहीं, वो एक्चुअली आया नहीं, वो एक्चुअली लेजर आया था। अच्छा। बट लेजर बीम इनविजिबल होती है, तो नेकेड आई से नहीं दिखती। बेसिकली हम इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, हम लोग आपका जो काली पुतली है उसकी शेप बदल देते हैं। अच्छा। तो जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि हर पुतली का एक कर्वेचर है। हाँ। और वो कर्वेचर एक फोकस फॉर्म कर रहा है। अब हुआ क्या है कि आपकी आंख में माइनस का नंबर था, तो आपकी आंख पीछे से बड़ी हो गई थी। ओके। और फोकस आगे रह गया था। हाँ। अब इस फोकस को हमको उठा के पीछे पर्दे पे लाना था।
अच्छा। तो हमने क्या करा कि हमने यहाँ से पुतली को थोड़ा सा फ्लैट कर दिया। वो फ्लैटनिंग की वजह से उसकी पावर थोड़ी कम हो गई पुतली की, जो फोकस है वो यहाँ से शिफ्ट होकर रेटिना पे आ गया और आपको चश्मे के बिना दिखना शुरू हो गया। सो इट्स अ मैजिकल एक्सपीरियंस कि आज मैंने ऑपरेशन कराया, कल सुबह में उठा तो सब कुछ दिख रहा है। इट्स अ वाओ एक्सपीरियंस। मेरे को तो रात को दिखना चालू हो गया। हाँ मतलब जैसे मैंने मेरा आई थिंक 11 साढ़े 11 ऑपरेशन हुआ है, मैं शाम को घर से मैंने तो चश्मा उतारा और मैं ऐसे देख रहा था कि भाई ये क्या फुल एचडी दिख रहा है मेरे को सब कुछ। तो यूजुअली आधे घंटे में क्लियर होना शुरू हो जाता है, बट वी से कि अगले दिन जब सुबह को उठते हो ना तो इट इज अ वाओ फैक्टर कि घड़ी की सुइयां दिख रही हैं, टीवी के चैनल्स दिख रहे हैं। तो एक इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। कभी ऐसा मैजिकल एक्सपीरियंस कोई फील नहीं किया होता कि अभी सुबह उठ के हाथ जाता था कि भाई कहाँ है चश्मा, कहाँ है चश्मा। मैं अभी भी 2-4 मिनट पहले ऐसे कर रहा था, चश्मा तो है नहीं। वो जो एक पिक्चर भी आई थी वो ऋतिक रोशन की जादू वाली, मुझे सब दिखाई दे रहा है। इट्स दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। भाई सही में आपको ऐसा ही लगेगा कि जब मेरा भी हुआ था, मैं बाहर आया, मैं घर पहुंचा और उसके बाद जब मैंने उतारा तो एकदम ऐसा लगा था लाइफ चेंज हो गई है, मैं कुछ सब कुछ नया देख रहा हूँ। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज कि कोई दर्द नहीं होता। हाँ, कोई दर्द नहीं है, हाँ। कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आओ कराओ चले जाओ। इतना एडवांस हो गया आजकल मेडिकल फील्ड। भाई मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा कि जिसको है, जिसको नई दुनिया देखनी है, वो जरूर आओ यार i7। अच्छा, एक और चीज, इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं इसके लिए? इंश्योरेंस का ना अभी सारी इंश्योरेंस आपको क्लेम नहीं देती। ठीक है। अगर आपकी हाई एंड इंश्योरेंस है तो वो क्लेम्स दे देती हैं। अच्छा। या फिर अगर आपके चश्मे का नंबर हाई है, मान लो 6-7 से ऊपर है, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्लेम दे देती हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे इंश्योरेंस कंपनी भी यही कहती है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, कोई बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, हाई नंबर में जो सपोज किसी का नंबर 8 है तो उनमें हम सर्जरी कॉस्मेटिक रीजन से नहीं कर रहे, उनकी तो लाइफ ही बहुत खराब है बिना चश्मे के। सो इट इज बेसिकली फॉर विजुअल रिहैबिलिटेशन। ओके। सो उसमें दे देते हैं इंश्योरेंस कंपनी। या अगर आपका बहुत ही हाई एंड इंश्योरेंस कंपनी हो कि भाई सब कुछ ही कवर्ड है, कॉस्मेटिक कराओ, ये कराओ, वो कराओ, एवरीथिंग इज कवर्ड, तो उसमें कवर मिल जाता है। सो कुछ कंपनीज दे रही हैं, कुछ कंपनीज नहीं दे रही, वो एक बारी पॉलिसी में चेक करना पड़ता है। अगर दे रही है तो वी आर मोर देन हैप्पी, हम इंश्योरेंस से प्रोसेस करा देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई जिसके पास महंगी वाली इंश्योरेंस है वो एक बार अपनी चेक जरूर करा लेना, और अगर किसी को क्लेम करनी हो तो कर लेना। बाकी तो भाई कैश और कार्ड से हो ही जाता सब कुछ। तो यार जैसे कि आपने मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे थे और भी जो मेरे मन में थे वो मैंने सारे डॉक्टर राहिल से पूछे हैं। और बाकी राहिल सर का भी अपना चैनल है, बताओ चैनल के बारे में अपना थोड़ा। i7 चौधरी आई सेंटर, तो उधर भी जाके जिसको आई की कोई भी नॉलेज लेनी हो आप उधर जाके सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पे भी आई की बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हाँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। राइट सुधांश, इट वाज वंडरफुल। आई थिंक काफी सारा हमने क्वेश्चंस क्लियर कर पाए। सो मैंने भी वीडियो देखी थी, आई वेंट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। बट एनीवेज कोई और क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट देन वेलकम टू आस्क टू सूर्यांश, या फिर मेरे चैनल पे कर सकते हैं। वी विल मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। पब्लिक बहुत ज्यादा क्यूरियस थी इन चीजों को लेके, मैं इसलिए सोचा कि मैं एक बार जरूर आपके पास आके पब्लिक के सारे डाउट्स क्लियर करूं। माय प्लेजर टू स्प्रेड द नॉलेज। तो चलो यार, ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो बहुत अलग आएगा और नीचे लिंक जरूर है, जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यार वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और उन लोगों को शेयर जरूर करना जिनको आपको लगे कि ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डॉक्टर राहिल चौधरी के चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे भी देख सकते हो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, डॉक्टर राहिल के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार वीडियो अच्छे लगे हो तो बहुत सारे कमेंट करना, और भी कोई आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप डॉक्टर राहिल के चैनल पे जाके उनसे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं यार, बाय बाय।